हाय गाइस। तो आज हम बहुत एडवांस्ड फीचर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि फायर्स प्रोवाइड करता है। फायर्स एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यू गाइस कैन यूज़ इट। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, हम आज तीन टाइप ऑफ ऑर्डर्स जो फायर्स ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इनमें से जो तीन फीचर है, फर्स्ट है स्मार्ट, ये सारे स्मार्ट ऑर्डर्स है। तो फर्स्ट है स्मार्ट लिमिट ऑर्डर्स, स्मार्ट स्टेप ऑर्डर्स एंड स्मार्ट ट्रेल ऑर्डर। ठीक है। तो जैसे ये फायर्स का प्लेटफॉर्म मेरा खुला हुआ है, तो दिस इज़ द होम पेज ऑफ फायर्स। तो जैसे हम किसी भी एक स्टॉक के ऊपर जाएंगे ना, पे हम एक रिलायंस का चार्ट खोल लेते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस। दिस इज़ नॉट अ बाय रिकमेंडेशन गाइस, डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो इधर हम जैसे रिलायंस का चार्ट खोल लेते हैं। फर्स्ट हम समझते हैं कि ये जो स्मार्ट ऑर्डर्स के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं ये होता क्या है। तो फर्स्ट हम स्मार्ट लिमिट ऑर्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर खोल लेते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको। क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी तो सबको पता होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स दैट वी वांट टू बाय, जो भी जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हम बाय करना चाहते हैं उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं 10 डाल देता हूँ, यानी 10 शेयर ऑफ रिलायंस हो गया। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एंड टाइम। एंड टाइम क्या होता है? एंड टाइम एक एक्सपायरी टाइम है। किस चीज़ का एक्सपायरी टाइम? ये जो ऑर्डर हम डालने वाले हैं, मान लीजिए मैंने 10 शेयर रिलायंस के डाल दिए बाय करने के लिए, वो आइदर इंस्टेंटली बाय होता है या फिर हम अगर कोई लिमिट प्राइस सेट करते हैं उस प्राइस पे सेट होता है जब भी वो प्राइस आता है, राइट। इसमें क्या एक्स्ट्रा है? इसमें एक एंड टाइम, एक्सपायरी का टाइम है। मान लीजिए मार्केट अभी स्टार्ट हुआ है चलना, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर टाइम के पहले उसको इन्वेस्ट करना है। और ये जो टाइम के पहले रिलायंस कितने पे आता है? 1250 पे अगर आता है तो मुझे ये बाय करना है रिलायंस। ठीक है, ये मैं कंडीशन रख दिया मैंने यहाँ पे। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना, हम एक पर्टिकुलर स्टॉक को बाय तो करना चाहते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस पे करना चाहते हैं। जैसे एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लाइक ये बेसिकली कौन करता है? जो ज़्यादा स्क्रीन को टाइम नहीं दे पाएंगे, जो ऑफिस आवर्स में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो ये इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एंड टाइम, एक्सपायरी का टाइम यहाँ पे 12 रख दिया हमने और 1250 का हमने प्राइस रख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऑर्डर जब मैं लगाऊंगा ना, यहाँ पे क्या होगा, 10 शेयर रिलायंस के बाय हो जाएंगे, 12 बजे के पहले ही बाय होंगे। अगर वो 1250 पे आता है तो एक क्वेश्चन आता है माइंड पे, अगर 1250 पे नहीं आता है तो उस ऑर्डर का क्या होगा? उसका कंडीशन यहाँ पे नीचे में है, एक्शन एट द एंड टाइम। देख सकते हैं यहाँ पे, डिसाइड हाउ टू हैंडल एनी unfulfilled portion of your smart limit order if it isn't completely executed by the specified end time। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एंड टाइम के पहले अगर 1250 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? हमें तो एनी हाउ उसको परचेज करना है, राइट। इधर 1250 पे या फिर मार्केट प्राइस पे, जो भी तभी चल रहा होगा। मान लीजिए 12 बजे के पहले वो 1250 का प्राइस आ जाता है तो वो बाय हो जाएगा। नहीं आता है तो क्या होगा? कन्वर्ट टू मार्केट और कैंसिल द ऑर्डर। कन्वर्ट टू मार्केट नॉर्मल है, अगर जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा होगा उस पर वो कन्वर्ट कर लेगा ऑर्डर को और बाय हो जाएगा ऑटोमेटिकली 12 बजे के बाद। अगर आप चाहते हैं कि 12 बजे के पहले नहीं आता है प्राइस तो कैंसिल भी कर सकते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे कैंसिल का भी ऑप्शन है, कैंसिल द ऑर्डर करके। तो अगर हम कन्वर्ट टू मार्केट में क्लिक करते हैं तो मान लीजिए रिलायंस 1280-90 पे चल रहा है, तो 1280-90 पे जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा बाय हो जाएगा। मान लीजिए अगर रिलायंस का शेयर 1300 रुपये चला गया या 1400 रुपये चला गया, तो फिर तो आपको लॉस हो जाएगा ना। आप इतने हाई पे तो बनी ही बाय करना चाहते होगे, राइट। तो इस केस में हमें एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, अगर हम चेक करेंगे एडवांस में। एडवांस के अंदर कस्टम एमपीपी और सेट मैक्स प्राइस। तो सेट मैक्स प्राइस क्या है? अगर हम सेट मैक्स प्राइस पे क्लिक करते हैं ना, तो ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस जो जहां पर आप बाय करना चाहते हैं, मान लीजिए 1250 का तो प्राइस आपने डाला है, कन्वर्ट टू मार्केट भी डाल दिया, लेकिन आप मैक्सिमम 1300 रुपए तक ही बाय करना चाहते हैं। उसके ऊपर गया तो वो बाय नहीं करना चाहते आप। 1300 रुपए तक आपका बजट है, राइट। तो 1300 रुपए आप यहाँ पे रख सकते हैं। कस्टम एमपीपी, एमपीपी का मतलब ये होता है मार्केट प्रोटेक्शन प्राइस। तो यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टिव मेजर्स में क्या होता है, मार्केट 1250 के जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा 1.5% के गैप में ही वो होगा, इधर अपर साइड या डाउन साइड, तो उसके ऊपर वो नहीं जाएगा प्राइस। तो ये एक कैप आपका लग जाता है उस पर, ठीक है। तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन अनफेवरेबल मार्केट प्राइस पे नहीं करने देता है ये। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप ऑफिस आवर्स में रहते हो, आप बस ऑर्डर लगा लीजिए और जो भी अपना करना होगा, कंडीशंस मेट होंगी तो वो ऑर्डर जाके आपका प्लेस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द स्मार्ट लिमिट ऑर्डर। तो ये आपको समझ आ गया होगा हाउ दिस कैन बी बेनिफिट
फॉर अस। इंट्राडे में भी ये काम करता है, ओवरनाइट में भी काम करता है। अगर आप एमटीएफ करते हैं, अगर आपने लेवरेज ले रखा है डिलीवरी में, तो भी वो काम करेगा। ये तो हमारा हो गया स्मार्ट लिमिट ऑर्डर्स। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। स्मार्ट लिमिट ऑर्डर्स में बस एक्सपायरी का एक टाइम रहता है, एक्सपायरी के पहले आपको प्राइस डालना रहता है। नहीं आया तो दो कंडीशंस है, आइदर कन्वर्ट टू मार्केट या कैंसिल द ऑर्डर। तो ये हो गया स्मार्ट लिमिट ऑर्डर। अब हम देखते हैं स्मार्ट स्टेप ऑर्डर। स्मार्ट स्टेप ऑर्डर में अगर हम आ जाते हैं, स्टेप ऑर्डर का मैं मतलब इजीली समझा देता हूँ। आपको सबको पता होगा एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट। एवरेज यानी क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए मार्केट फॉल कर रहे हैं, ठीक है, अब ये हमेशा के लिए तो फॉल नहीं करेगा ना। आपने सुना होगा बाय ऑन डिप। तो बाय ऑन डिप मतलब क्या होता है, जितना मार्केट गिर रहा है हम उतना बाय करते जाते हैं, राइट। जैसे ये एक डिप आया, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय किया, 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 ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं मार्केट से, कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट विल गो अप, राइट। तो यहाँ पे हम एवरेजिंग कर रहे हैं। अब ये तो हम मैनुअली कर रहे हैं, राइट। अब फायर स्मार्ट स्टेप ऑर्डर में क्या होता है, इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पर अगर जैसे हम स्मार्ट पे आते हैं, स्मार्ट स्टेप ऑर्डर पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट है क्वांटिटी। क्वांटिटी तो आपको सबको पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी जो हम स्टॉक बाय करना चाहते हैं। मान लीजिए रिलायंस के 100 शेयर बाय करने हैं, आज वो मार्केट गिर रहा है, जैसे ये जो चल रहा है यहाँ पे ये रिलायंस का ही है, ठीक है। मार्केट गिर रहा है, अब मुझे 100 शेयर तो उठाने हैं आज पूरे, ठीक है। अब मैं एवरेज क्वांटिटी यानी क्या होता है, जैसे मैं तो सारा अगर मैं यहाँ पे एवरेज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं यहाँ पे 100 का इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ तो 100 के 100 यहाँ पे बाय कर लूँगा। मैं यहाँ पे 10 करूँगा, फिर यहाँ पे 10 करूँगा, फिर मैं भी यहाँ पे 30 करूँगा, फिर यहाँ पे 40 करूँगा, फिर यहाँ पे करूँगा। तो ऐसे एवरेजिंग होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारा 100 बाय कर लिया, ठीक है। तो एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है, राइट। तो इसी को हम यहाँ पे ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ऐसे कर सकते हैं। तो टोटल मेरे 100 हो गए। एवरेज क्वांटिटी कितना हुआ, एवरेज मतलब यहाँ पे मैंने कितना बाई किया, 10, यहाँ पे 10। ये आप अपना नंबर रख सकते हैं, मैं बस रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने 10 रख दिया। एवरेज एंट्री डिफरेंस ये क्या होता है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, 3 रुपये 80 पैसे का, 5 रुपये का, 3 रुपये 20 पैसे का, तो एवरेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 से 5 रुपये तक आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे 5 अगर रखता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ एवरेज एंट्री डिफरेंस, और यहाँ पे डायरेक्शन इज डाउन साइड। एवरेज एंट्री कहाँ पर होगा, डाउन साइड जा रहा है ना मार्केट, तो डाउन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एवरेज एंट्री डिफरेंस डाल दिया। अब यहाँ पे नीचे क्या है, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, किस टाइम से एवरेजिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एवरेजिंग अगर मैं चाहूँ, मुझे पता है कि 9 से 9:15 तक तो ओपन मार्केट जो भी हमारा सेशन रहता है फर्स्ट, उसके बाद 9:15 से 9:30 या 10 तक मार्केट छोड़ ही देना चाहिए। तो अगर हम 10 यहाँ पे जैसे हम स्टार्ट टाइम 10 का डाल देते हैं, ठीक है, और एंड टाइम इज 12, कि 12 बजे अंदर तक हमारा एवरेज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, ये जो टाइम है ना, दिस इज आवर स्टार्ट टाइम एंड दिस इज आवर एंड टाइम। अब इसका मतलब नहीं है कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ऊपर चला जाएगा, मे बी यहाँ से कंटिन्यू करे फिर डाउन, राइट, यहाँ पे फिर डाउन जाए, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे हमने स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम अपना डाल दिया, तो स्टार्ट टाइम एंड टाइम डालने के बाद यहाँ पे डाउन का डायरेक्शन डाल दिया, स्टार्ट कर लेना है। एडवांस में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, एवरेजिंग कब से स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं कि एवरेजिंग अगर जैसे यहाँ पे ये जो प्राइस है, लिमिट में अगर हम रखते हैं ना, तो 1280 का अगर प्राइस रखते हैं, तो 1280 पे जब वो आएगा ना, तब एवरेजिंग करना ही स्टार्ट करेगा। तो जैसे ये वाला प्राइस है 1280 का, एवरेजिंग स्टार्ट हो गया, 10 यहाँ पे बाय हो जाएंगे, फिर यहाँ से और 5 गिरा, 1280 से 1275 पे फिर और 5 बाय हो जाएंगे, सॉरी 10 बाय हो जाएंगे, फिर वहाँ से 5 पॉइंट नीचे आया तो फिर बाय हो जाएंगे। तो ऐसे एवरेजिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट रखेंगे तो जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा होगा वो अपना टाइम देखेगा, टाइम से मार्केट के प्राइस, मार्केट का जो भी प्राइस चल रहा होगा वहाँ से एवरेजिंग स्टार्ट कर देगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप एक सेट कर सकते हैं प्राइस रेंज, जैसे आपको एक रेंज चाहिए, रेंज के अंदर ही एवरेजिंग होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे हाई एंड लो दोनों रख सकते हैं। जैसे
एक पर्टिकुलर हाई के अंदर ही उसको एवरेज करना है, उसके ऊपर नहीं करना है उसके एवरेज। लो यानी एक पर्टिकुलर लो के लो तक ही उसका एवरेज करना है, उसके ऊपर नहीं करना है, उसके नीचे नहीं करना है। हाई एंड लो यानी दोनों आप एक पर्टिकुलर चैनल का रेंज रख सकते हैं। मान लीजिए ये वाला जो रेंज है यहाँ पे, दिस इज अ रेंज, एंड यहाँ पे ये जो रेंज है 1280 एंड दिस इज 1250। तो आपको चाहिए कि भैया इसके अंदर ही मुझे एवरेज करना है, इसके बाहर नहीं करना है। जैसे ये जितना भी इसके अंदर आ रहा है इसके अंदर ही मुझे एवरेज करना है, ठीक है, लाइक दिस। जो भी प्राइस इसके अंदर जा रहा है इसके अंदर ही मुझे एवरेज करना है। तो यहाँ पे हम हाई एंड लो का जो भी लगा सकते हैं। एमपीपी तो समझाया था, मार्केट प्रोटेक्शन परसेंटेज। इनिशियल क्वांटिटी क्या होता है? इनिशियल का मतलब पता होगा फर्स्ट। तो जो फर्स्ट एवरेज का लॉट रहेगा वो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जैसे एक पर्टिकुलर ये जो नीचे जा रहा है, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट लेग पे ये बाय करेगा ना, यहाँ पे ज़्यादा करना चाहिए, यहाँ पे 10 नहीं करना चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए कि मिनिमम तो 30 क्वांटिटी बाय हो। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं कि यहाँ पे 30 क्वांटिटी बाय होगा, फिर वो एवरेज 10-10 का होता रहेगा। तो दिस इज इनिशियल क्वांटिटी। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। ये हम इंटरडे, ओवरनाइट, एमटीएफ तीनों में कर सकते हैं। बाई साइड कर सकते हैं, सेल साइड कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा फीचर है। ये क्या करता है ना, एवरेजिंग को ऑटोमेट कर देता है, हमें ना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है ये। तो हम ये फीचर को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं ना। फॉलिंग मार्केट, लाइक मार्केट इज़ फॉलिंग लाइक एनीथिंग, अगर मार्केट गिरे ही जा रहा है तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ये आप एक बार अगर चेक कर लेंगे मार्केट में, छोटे से ऑर्डर डाल के अगर देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा भी दूंगा ना। आप अगर देख भी लोगे तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, बट आप प्रैक्टिकली एक बार जाकर कर रहे हो ना तब आपको इजीली समझ आएगा यहाँ पे। जो थर्ड ऑर्डर टाइप है हमारा, दैट इज स्मार्ट ट्रेल ऑर्डर। तो स्मार्ट ट्रेल ऑर्डर, एज द नेम सजेस्ट, हमें पता होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट सबको यहाँ पे पता होगा, राइट। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है, यहाँ पे मैं चार्ट में ही बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन का ले लेते हैं। नॉर्मली क्या है ना, ऑप्शन से ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, एंड ट्रेलिंग का जो है कॉन्सेप्ट ऑप्शन में अच्छा काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री किया है। क्या है एंट्री का प्राइस? 30 रुपीज़ ले लेते हैं, जस्ट 30 रुपीज़ नहीं है, 31 ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरा जो स्टॉप लॉस है 30 का है और 31 पे मैंने बाय किया है, ठीक है। अब मेरा जो टारगेट है 33 का है, 3 रुपये का टारगेट है, ठीक है। यहाँ पे हिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रुपये का टारगेट है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है, जितना भी आपका जो ये जो बाइंग प्राइस है एंड ये आपका स्टॉप लॉस है, तो जितना ये ऊपर जाता रहेगा ये उसके साथ ऊपर जाता रहेगा, लाइक दिस। जैसे आपका जो मार्केट प्राइस है यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस भी वैसे ऊपर जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 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 चलता है बेसिकली, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आपका जो है टारगेट हिट हो गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए आपका टारगेट और ऊपर का रहता है, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस, आपका मैक्सिमम प्राइस ये कितना गया है, देखिए यहाँ तक गया है, राइट, 33। आपका स्टॉप लॉस 32.2 पे आ गया। कैसे? ट्रेल हो गया स्टॉप लॉस, ठीक है। कि ट्रेलिंग का ना आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं कि कितना ट्रेल करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम स्मार्ट ऑर्डर्स के ऑर्डर विंडो पे आ जाते हैं, तो ऑर्डर विंडो में देखिए हमें आ रहा होगा क्वांटिटी कितने, ये तो लॉट साइज है 500 का, रिलायंस का जो है, तो 500 क्वांटिटीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। एसएल ट्रिगर प्राइस, तो बेसिकली ये क्या होता है, जब हमारा एक पर्टिकुलर पोजीशन यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 31 रुपीज़ पे एक हमारा पोजीशन चल रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बाय का पोजीशन है, तो बेसिकली मैं इसको सेल का ही डालूंगा ना, सेल डाल देता हूँ। स्मार्ट ट्रेल ऑर्डर, मार्केट में एसएल ट्रिगर प्राइस कितना है मेरा, 7.95, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती है। क्वांटिटी तो सबको पता होगा, कितने क्वांटिटी हमने बाय किया या सेल किया जो भी है, यहाँ पे उसमें हमें क्वांटिटी में डालना है। एसएल ट्रिगर प्राइस क्या है? ट्रिगर प्राइस वो है जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए। 30 का जो प्राइस है, दिस इज आवर ट्रिगर प्राइस। तो यहाँ पे मान लीजिए 28 रखा है मैंने, तो यहाँ पे जैसे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 28 का है, ठीक है। तो 28 हमारा एसएल ट्रिगर प्राइस, तो 28 इज द ट्रिगर प्राइस और एसएल लिमिट प्राइस, तो जस्ट थोड़ा सा ऊपर रखना होता है, इसको पास भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जंप प्राइस क्या है? जंप प्राइस क्या है ना,
आपका ये जो प्राइस कितना ऊपर जाएगा तब आपका स्टॉप लॉस जो है उतना ऊपर जाएगा। मान लीजिए आपने जंप प्राइस को रखा है 5 रखा है, ठीक है। तो जब आपका बाइंग प्राइस से, जैसे यहाँ पे 29 चल रहा है, ठीक है, आपने बाई किया होगा 30 पे, मैंने 30 पे बाई किया, 30 के 5 पॉइंट ऊपर गया यहाँ पे, यानी 35 तक जाएगा जब हमारा स्टॉप लॉस 28 + 5 पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 31 पे बाई किया है, ये 28 पे, 31 से 36 गया तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं एक बार ये आपको बता देता हूँ, 30 पे बाई किया हमने, 28 का SL है, जंप प्राइस है 5, मार्केट प्राइस है 30, ठीक है। 30 पे ही बाई किया मैंने, मार्केट प्राइस भी 30 चल रहा है। मार्केट प्राइस मान लीजिए हो गया यहाँ पे 35, SL कहाँ पर आ जाएगा आपका 28 + 5, 33 पे आ गया स्टॉप लॉस। जंप प्राइस तो सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, SL चेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो जितना आपका मार्केट प्राइस चेंज होता जाएगा 5 रुपीज़ से, जितना वो इंक्रीज होता जाएगा आपका स्टॉप लॉस वैसे ही इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आपको क्या करता है ना, जैसे प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। ऑप्शंस के जो प्राइस है एक्सपोनेंशियली इतने ज़्यादा स्पाइक आते हैं कभी कभी कि हैंडल भी नहीं कर पाते आप। 35 से ना वो 1000 में चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हम लॉक कैसे कर सकते हैं, वो ये फीचर हमें हेल्प करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 35 तो आ गया, मान लीजिए ये डायरेक्ट 35 से 60 को चला गया, स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा आपको पता है। यहाँ पे आपने 28 पे बाई किया था, राइट। 28 मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है 2 रुपये का आपने स्टॉप लॉस रखा था, 58 को आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, एक स्पाइक के साथ 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस के साथ आपने डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड को लॉक कर लिया। तो कभी कभी क्या होता है पता है आपको, आपने देखा होगा सेंसेक्स एंड बैंकेक्स के एक्सपायरीज में कभी कभी किसी भी ऑप्शन का जो प्राइस है ना वो 20 से 120, 200, 300 चला जाता है, उस टाइम में ये काम आता है। मान लीजिए आपका यहाँ पे आपने बाय किया है मान लीजिए आपने 40 रुपीज़ पर बाय किया है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका कितना है 30 रुपीज़ का है, जंप प्राइस आपने रखा है 10 रुपीज़ का, ठीक है। 40 से वो जब स्पाइक मारता है ना, मैंने कभी कभी देखा है 150, 180 ऐसे स्पाइक्स मारते हैं। मान लीजिए मार्केट प्राइस तभी 40 का ही चल रहा था, अब मार्केट प्राइस आ गया डायरेक्टली 180, स्पाइक आ गया एक। आपका जंप प्राइस कितने का है, 10 का है, राइट। 10 के साथ यहाँ पे आपने 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखा था, 170 पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। 180 से जब 170 आएगा ना आपका, वहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। सोचो कितना आपका जो है प्रॉफिट बच रहा है वहाँ पे। कभी कभी 180 से ना वो डायरेक्टली फिर 100 का आ जाता है, तब आप एग्जिट करते हो, तो यहाँ पे ट्रेड लॉक कर सकते हो डायरेक्टली। दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर, दूसरे ब्रोकर्स में नहीं है ये, किसी भी ब्रोकर में अभी तक नहीं है ये। दिस इज़ इंडस्ट्री न्यू फीचर जो फायर से अभी प्रोवाइड कर रहा है, तो यू गाइस कैन यूज़ इट। तो 3 ऑर्डर टाइप्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे समझ लिए, व्हाट आर द स्मार्ट लिमिट ऑर्डर, स्मार्ट स्टेप ऑर्डर एंड स्मार्ट ट्रेल ऑर्डर। तो ये 3 चीज़ हमने आज कवर किया। इसके साथ और एक है स्मार्ट एग्जिट। स्मार्ट एग्जिट में क्या होता है ना, आप जैसे आपका एक पोजीशन चल रहा है, ठीक है, योर पोजीशन इज रनिंग हियर, आपका यहाँ पे कोई पोजीशन चल रहा है, ठीक है, टोटल पोजीशन जो भी आपके हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर पोजीशन में ना आपको घर लेके 1500 का प्रॉफिट चाहिए एंड 500 रुपीज़ इज द मैक्सिमम लॉस दैट यू कैन टेक। 500 रुपये का लॉस आप ले सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट एग्जिट में ना आप एक कंडीशन वहाँ पे है, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस। 500 रुपये डाल दिया आपने मैक्सिमम लॉस में, मैक्सिमम प्रॉफिट में आपने डाल दिया 1500। जब भी आपका प्रॉफिट या MTM 1500 को आएगा ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा, या 500 रुपीज़ लॉस को आएगा तब एग्जिट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 1500 प्रॉफिट या 500 लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट ना आपने ये कंडीशन सेट कर दिया प्रॉफिट का एंड लॉस का, अभी तो मार्केट ओपन नहीं है वरना मैं लाइव दिखा देता आपको, बट दिस इज द कंडीशन। तो आपको प्रॉफिट में मैक्सिमम 1500 रखना है, 500 रुपीज़ लॉस रखना है। तो यहाँ पे आपको फिर पोजीशन देखने की जरूरत नहीं है, क्या जैसे मैंने यहाँ पर बाई किया, ठीक है, यहाँ पे बाई किया मैंने, ये मेरा स्टॉप लॉस है,
ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब मेरा टारगेट तो यहाँ का है और मार्केट यहाँ तक गया भी है, ठीक है। टारगेट मेरा 5.95 पॉइंट्स का है, मार्केट गया भी है, लेकिन क्या होगा ना, ये मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, अब मुझे यहाँ पे डर लगने लगेगा, तो यहाँ पर मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। एग्जिट करने के बाद देखो मार्केट भाग गया ऊपर, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट है 1500 का आएगा, तो मैं यहाँ पे कंडीशंस में लगा दूंगा कि 1500 प्रॉफिट मुझे यहाँ से चाहिए और 500 रुपीज़ मैक्सिमम लॉस। जब यहाँ पर लॉस आया है, क्या यहाँ पे तो प्रॉफिट में ही चल रहा है मेरा पोजीशन, लॉस यहाँ पे आएगा ना, दिस इज द 500 रुपीज़ लॉस पार्ट। बट यहाँ पे मैं जब एग्जिट कर रहा हूँ, कितने पे एग्जिट कर रहा हूँ, 200 रुपये प्रॉफिट पे एग्जिट कर रहा हूँ, तो ये मुझे ना बचा सकता है ज़्यादा प्रॉफिट लेने में और कम लॉस हमारा कम हो सकता है, तो रिस्क मैनेजमेंट भी यहाँ पर हो सकता है बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मैं 1500 रुपीज़ प्रॉफिट में इधर एग्जिट कर रहा हूँ या फिर 500 रुपीज़ लॉस में एग्जिट कर रहा हूँ। तो दिस फीचर कैन बी वेरी हेल्पफुल। ये स्मार्ट एग्जिट का फीचर है, ये फायर्स में अवेलेबल है। ओके तो यहाँ पे देखिए स्मार्ट एग्जिट है ये, तो यहाँ पर देखिए आपको आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखिए ओनली अलर्ट, अलर्ट विथ एग्जिट। तो अलर्ट विथ एग्जिट हमें करना है, बुक प्रॉफिट यानी यहाँ पे 4000 का वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, मैक्सिमम लॉस 2000 का रखना चाहते हैं। नेम कर सकते हैं हम जो भी अपना नाम चाहे हम अलर्ट का रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने देखिए एक्सपायरी का रख दिया, ठीक है। एडवांस में क्या है, जैसे वेट एंड रीचेक मैक्सिमम लॉस फॉर 15 सेकेंड यहाँ पे रखा है, ठीक है। ये भी एक अच्छा फीचर है, मैं बताता हूँ इसके बाद। तो ये यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे ना, तो ये क्रिएट हो गया, तो जब हमारा वो पर्टिकुलर प्रॉफिट हिट होगा या लॉस हिट होगा तो ऑटोमेटिकली वो अपना एग्जिट कर देगा। वहाँ पे हमने देखा था एक वेट फॉर दिस पर्टिकुलर लॉस। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है जब फ्रीक ट्रेड्स होते हैं ना, फ्रीक ट्रेड्स में क्या होता है, कभी कभी हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग का चांसेस रहता है, राइट। स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस यहाँ पे देखिए, ये एक दिख रहा होगा आपको। मान लीजिए आपने यहाँ पर बाई किया है, ठीक है, यहाँ पे बाई किया है और ये आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन मार्केट तो ऊपर चला गया, आपका यहाँ तक टारगेट था, स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पे मार्केट चला गया, राइट। तो वहाँ पे जो वेट फॉर 10 सेकेंड्स का जो ऑप्शन था ना, वो क्या करेगा, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे 10 सेकेंड या 15 सेकेंड जो भी आप अपना कस्टम टाइम रख सकते हैं, उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर ये स्टॉप लॉस के नीचे रहता है तभी वो एग्जिट करेगा, वरना वो एग्जिट नहीं करेगा आपको। तो फ्रीक ट्रेड्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे बच जाते हैं। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग करके फिर वो ऊपर चले जाते हैं, फॉर सम मिली सेकेंड्स वो आते हैं नीचे एंड इट गोज अप अगेन। तो वो जो चीज़ है ना वो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो स्मार्ट एग्जिट में वो भी एक फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फायर्स में बेसिकली अवेलेबल है, तो फायर्स को आप एक बार चेकआउट करिए एंड बहुत अच्छे फीचर्स वो लाते रहते हैं। ये तो स्मार्ट ऑर्डर्स का हो गया, और भी अगर कुछ नया फीचर आता है तो मैं श्योरली अपडेट करता हूँ। एंड दैट्स फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।